नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। सारे बंधुओं को जय जिनेंद्र। महाराज जी, मेरा बहुत सिंपल और सरल जवाब है। मुझ जैसे कई युवा हैं जो टीवी के माध्यम से और बाकी यहाँ पर भी विराजे हुए और देख रहे हैं। हम सब युवा व्यापारिक और सांसारिक जीवन में कई कठिनाइयों से और अस्त व्यस्त जीवन से, कष्ट से, सप्लायर से, वेंडर से जूझते हैं और ऊपर से 10 लक्षण जी आ जाते हैं। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि सीधा सरल मार्गदर्शन क्या है हम जैसे युवाओं को जो व्यापारिक और सांसारिक जीवन में इतने व्यस्त हैं, कैसे हमारे में श्रद्धा बहुत है पर हम कैसे इस 10 लक्षण जी महापर्व को अच्छी तरह से निभाएं और अपनी श्रद्धा को हर्ष में बदलाव प्रकार करें। बहुत ही सामयिक प्रश्न पूछा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि व्यापार करो, व्यापार को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मैं मानता हूँ युवाओं के मन में व्यापार को बढ़ाने की प्रबल ललक होती है, लेकिन इसके साथ हमें एक बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि मेरी जीवन की प्राथमिकता क्या है। केवल पैसा कमाना या अपने जीवन को संभालना। अपनी प्राथमिकता सुनिश्चित करें, और यदि मनुष्य अपनी प्राथमिकता को ठीक ढंग से निर्धारित कर लेता तो उसकी व्यस्तता कहीं आड़े नहीं आती। व्यस्त तो तुम रोज रहते हो, आज भी फ्री नहीं होगे। व्यस्त होने के बाद भी तुम समय निकाल कर यहाँ तक आए न, क्यों आए? क्यों आए? महाराज जी, 10 लक्षण जी का मार्गदर्शन चाहिए मेरे को। इसलिए आए कि आज मुझे महाराज के पास जाना है। बिल्कुल सत्य। तो जिस दिन तुमने सोच लिया कि महाराज के पास मुझे जाना है, तुम्हारे लिए समय निकल गया, निकल गया ना। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, समय का अभाव उनके पास नहीं होता जो व्यस्त होते हैं। समय अभाव केवल उनके लिए होता है जो अस्त व्यस्त होते हैं। अस्त व्यस्त मत रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। व्यस्त रहो, मस्त रहो, अस्त व्यस्त मत रहो। जो अस्त व्यस्त है वो त्रस्त है। अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करो और ये सोचो कि 12 महीना में भले पूरी तरह से धर्म ध्यान नहीं कर सकता, कम से कम 10 दिन तो ये मेरी टॉप प्रायोरिटी पर रहनी चाहिए। ये मेरा उसूल है, ये मेरा धर्म है। 10 दिन हम अपने मन में ऐसे संस्कार जगाएं और जमाएं जो साल भर हमारे जीवन को नियंत्रित कर सके, जैसे हमारे जीवन में पवित्रता आ सके। व्यापार जीवन के लिए बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं। इस भेद को कभी मत भूलना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी प्राथमिकता की सूची में हमें धर्म को उच्च स्थान देना होगा, और जो ऐसा कर लेते हैं वे कितने भी व्यस्त क्यों ना हों, उनके पास अपने जरूरी कार्यों के लिए पर्याप्त समय रहता है और सब चीज़ें निकल जाती हैं। बहुत खूब।